माय रॉक स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट आइडिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के फिगर इट आउट पेज नंबर 16-17 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, लास्ट फिगर इट आउट में हमने देखा था कि जब किसी नंबर को 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर होता है, और जब किसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब होता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिखने का तरीका होता है। और क्यूब रूट को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर हमारा है जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 27,000 है। दो तरीके से हम कर सकते हैं बच्चे इसको। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम इसका, या तो फिर हम एक और तरीका है जो हम कर सकते हैं। इसको लिखने का हमारा तरीका है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो 27,000 है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको इजी कर लें अगर हम, और ये है ना, तो हमको आसान हो जाएगा। अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा 27 का फैक्टराइजेशन। तो 27 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 27, ये हमको अच्छे से पता है कि 3 से मल्टीप्लाई है, 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, हम 3 से कर सकते हैं। 3 9 27, 3 3 9, और ये 3 1 3। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब रही बात 1000 की। 1000 बच्चे हमको पता है जो 10 मल्टीप्लाई 10 है ये हमारा 100 हो जाता है ना। और अगर इसी में हम एक 10 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब ये हमारे पेयर बन गए, ये 3 का पेयर हो गया, ये 10 का पेयर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है, ये तो बिल्कुल सही है, आप इसको और में कर सकते हैं, है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 का क्यूब और 10 का क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि यहां भी क्यूब है यहां भी क्यूब है तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं, क्यूब से क्यूब सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा। और हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारा आंसर 30। मतलब जो 30 है वो 27,000 का क्यूब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10,648। बच्चे, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन देखना पड़ेगा। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 10,648। अब हमको क्लियर दिख रहा है लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो यहां पर आएगा हमारा 5 3 2 4। लास्ट में 4 है तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है। इसको डिवाइड करेंगे 2 6 6 2। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 1 30 3 1। अब ये जो नंबर हमारे पास आया है, अगर हम देखें 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 3 से डिविजिबल देखने के लिए हमको इनके नंबर्स, अगर ये टोटल नंबर आता है, जो भी नंबर आता है इनको टोटल करने पर वो 3 से अगर डिविजिबल है तो फिर ये भी डिविजिबल रहेगा। तो देख लेते हैं, 3 + 3 6 7 8। तो 8 तो नहीं है, तो मतलब ये 3 से नहीं होगा। बच्चे, ये 7 से भी नहीं होगा, ये होगा 11 से, है ना। 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा हमारा 121, और फिर ये 11 से डिवाइड होगा क्योंकि जो 121 है वो 11 का स्क्वायर रूट है, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको लिख सकते हैं। आपको पता है स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे लिखना है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, दूसरा तरीका है हमारा 2 क्यूब 11 क्यूब। ये सॉल्व होगा 2 11 और आंसर आएगा हमारा 22। तो ये जो 22 है ये हमारा 10,648 का क्यूब है। ओके, तो चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट पेज नंबर 16-17 का सेकंड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। इसका मतलब है कि हम 1323, ये जो डिजिट हमको दी हुई है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्यूब नंबर बन जाए, क्यूब बन जाएगी। तो हमको पता है कि क्यूब में 3 के पेयर बनते हैं, तो हमको सिर्फ यही निकालना होगा कि इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने में कौन सा ऐसा नंबर है जिनके 3 के पेयर नहीं बन रहे। ठीक है, तो चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं पहले। 1 3 2 3। अब हम देख लेते हैं कि ये डिविजिबल है, 2 से तो नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। और 3 से डिविजिबल देखने के लिए हमको इसको प्लस करना होगा।
तो ये 9 आ रहा है ना, 9 हमारा डिविजिबल है, यहाँ आएगा 4 4 1, अगेन ये 3 से डिविजिबल है 1 4 7, देन 3 से अगेन 14 9। अब बच्चे ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, ये जाएगा 7 से, 7 7 से, और ये है हमारा 7। अब हमको ये दिख रहा है कि ये 3 के पेयर बन गए, 7 का पेयर नहीं बना, इसका मतलब हमको 7 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं 1 3 2 3 इज इक्वल टू, इसका जो प्राइम फैक्टर है हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 7 इंटू 7, सॉरी 7। यहाँ पर ये 3 के पेयर बन गए हैं, जो 7 का पेयर है वो एक हमारा मिसिंग है ना। अगर यहाँ पर 7 के पेयर बन जाते तो ये क्यूब बन जाता, तो हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये जो है हमारा क्यूब बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आंसर में 7 will be multiplied by 1 3 2 3 to make it a cube number। ओके, सो हमारा आंसर है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट, पेज नंबर 16 17 का क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमारा क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो हमको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमको ट्रू और फॉल्स बतानी है और साथ में रीजन भी देना है कि वो ट्रू है या फॉल्स क्यों है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। इसका मतलब है कि किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो इवन होता है। तो चलिए देख लेते हैं, हम ऑड नंबर देखते हैं, फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो इवन होता है। तो चलिए फर्स्ट से करते हैं। फर्स्ट का अगर हम क्यूब देखें ये 1 ही रहेगा। अगर हम नेक्स्ट ऑड नंबर लें, इसका अगर हम क्यूब देखें 3 3 9 9 3 27। नेक्स्ट अगर हम ऑड नंबर दें 5 लेते हैं, इसका अगर हम क्यूब देखें 5 5 25 25 5 125। तो अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ऑड नंबर के जो क्यूब हैं उनके लास्ट में भी ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। तो ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारे जो परफेक्ट क्यूब है। सबसे पहले हम 2 का ही ले लेते हैं। 2 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो 2 का क्यूब ही 8 होता है ना। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, हम अगर 2 का लेते हैं 12 का लेते हैं, 12 का क्यूब देखें तो ये भी हमारा 1728 होता है, इसके भी लास्ट में है। और भी अगर हम कुछ नंबर्स लें, जैसे हमने 22 लिया, तो ये भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 8 ही आता है। तो इससे ये हमको पता चलता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 है तो उसके जो क्यूब होंगे उसके लास्ट में 8 ही आएगा। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट नंबर ही होगा। तो 2 डिजिट का जो नंबर है उसका क्यूब देख लेते हैं। 2 डिजिट का नंबर अगर हम देखें तो सबसे छोटा जो 2 डिजिट का नंबर है वो हमारा 10 होता है ना। उसके पहले आता है 9, 9 तो 1 डिजिट नंबर हुआ। तो 2 डिजिट नंबर है उसका जो क्यूब होता है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसकी अगर हम देखें तो वो 3 डिजिट आता है। तो चलिए देखते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। अगर हम इसको देखें तो ये तो 1000 आएगा। ठीक है, अगर हम 11 की बात करें, 11 का अगर हम क्यूब देखें तो ये 1331 आएगा। अगर 12 की बात करें हम तो यहाँ पर 1728, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका मतलब है कि जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है, क्योंकि 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनका जो क्यूब है वो 3 डिजिट में नहीं आता है, वो आता है 4 डिजिट। ठीक है, सबसे छोटा जो क्यूब है वही 4, उसका ही सबसे छोटा जो नंबर है उसका ही जो क्यूब है वो 4 डिजिट में आता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। अब यहां पर वो बता रहे हैं कि जो 2 डिजिट वाले नंबर के क्यूब्स होते हैं उनका वो जो है वो 7 डिजिट के हो सकते हैं या उससे ज्यादा के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
हमको बोला गया है कि जो 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं वो क्यूब, उनके जो क्यूब्स होते हैं, 2 डिजिट के नंबर के जो क्यूब्स होते हैं वो 7 नंबर या उससे ज्यादा के हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हमने 10 लिया था 2 डिजिट के नंबर्स के क्यूब देखने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर हमको क्योंकि ज्यादा डिजिट चाहिए है इसलिए हम सबसे बड़े डिजिट को लेंगे। तो सबसे बड़ा डिजिट जो होता है 2 नंबर्स का वो होता है 99। 99 का अगर हम क्यूब देखें तो ये आता है 970299। ठीक है, ये आता है। तो जो 2 डिजिट का नंबर है उसका अगर हम क्यूब देखें तो वो 7 का है या नहीं है, तो ये तो 1 2 3 4 5 6 का है। ठीक है, अब हम बात करें, अगर ये तो सबसे बड़ा नंबर था, इसका ही अगर हम क्यूब देख रहे हैं तो ये तो 6 डिजिट में है ना। और इससे बड़ा अगर हम नंबर देखते हैं 100 का अगर हम क्यूब देखते हैं तो आपको पता है कि ये यहाँ पर हमारे 6 तो आएंगे 0, तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं उनका क्यूब 7 डिजिट में आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है फोर्थ वाली वो भी हमारी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब यहां पर वो बता रहे हैं कि जो क्यूब नंबर्स होते हैं उनका अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। सबसे पहला ही क्यूब देख लेते हैं जो है हमारा 8, है ना। इसके अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो सबसे पहले ये 8 के टेबल में आता है, फिर ये 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है और ये 8 के खुद के टेबल में भी आता है ना। तो अब यहां पर बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया कि क्यूब नंबर्स जो होते हैं वो उनके जो फैक्टर होते हैं हमेशा 8 होते हैं, मतलब वो हमेशा ऑड होते हैं, ऑड नंबर्स में आते हैं। पर यहां पे तो इसके फैक्टर्स 1 2 3 4 है ना। इसका मतलब ये तो इवन नंबर है। अब दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 27। 27 का अगर हम देखें तो ये भी 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, ये 3 के टेबल में आएगा, फिर है हमारा 9 के टेबल में आएगा और ये अपने खुद के नंबर जो 27 है उस, इसका मतलब है कि इसके भी जो फैक्टर्स निकले हैं वो 4 फैक्टर्स निकले हैं, तो ये भी एक इवन नंबर है। इसका मतलब है कि जो हमारी 5th स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चे, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर पहले से ही हमको बता दिया है कि 1331 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। अब हमको पूछ रहे हैं कि बिना फैक्टराइजेशन के क्या किसी नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12,167 एंड 32,768। और इसके साथ साथ हमको इन 3 नंबर का भी क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए पहले देखते हैं इसको। बिना फैक्टराइजेशन के हमको किसी नंबर को देखकर फाइंड करना है उसका क्यूब रूट, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये एक लिस्ट है जिसमें कुछ क्यूब रूट्स हैं। तो हमको ये देखना है कि कौन से सिमिलर नंबर्स हैं। जैसे किसी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर सेम नंबर आ रहा है तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ शॉर्टकट हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। इस तरीके से ये सारे क्यूब रूट्स यहाँ पर लिखें। पर हमको फाइंड करना है, हमको कुछ थोड़ा शॉर्टकट में देखना है। 1 का जो क्यूब है वो 1 से ही एंड होता है, 2 का नहीं होता है, 3 का नहीं होता है, 4 का 4 पे एंड होता है। तो मैं थोड़ा सा टिक लगा लेती हूँ कि ये 1 का 1 पे एंड होता है, 4 का 4 पे एंड होता है, 5 का 5 पे एंड होता है, 6 का 6 पे एंड होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखिए 9 का 9 पे एंड होता है और 0 है अगर तो 0 पे। यहाँ लिख लेते हैं 1 का जो है वो 1 पे एंड होता है, 4 का 4 पे होता है, 5 का 5 पे होता है, 6 का जो है 6 पे होता है, 9 का 9 पे होता है और 0 पे होता है। तो ये जो हमारे 6 नंबर्स हैं, ये अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसका रूट निकालते समय उस नंबर पे भी उसका जो यूनिट डिजिट है वो भी 1 होगा। सेम 4 पे, 5 पे, 6 पे, 9 पे और 0 पे होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा दूसरा देख लेते हैं हम। जो 2 है उसका रूट अगर हम निकालते हैं तो वो 8 पे एंड होता है, और 8 का अगर निकालते हैं तो वो 2 पे एंड होता है ना। तो हमने अगर 2 का क्यूब रूट निकाला तो वो 8 पे एंड होगा, और अगर 8 का निकाला तो वो 2 पे एंड होगा। वैसे ही अगर हम देखें 3 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो वो 7 पे एंड होता है, और अगर 7 का निकालते हैं तो वो 3 पे एंड होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 3 का जो क्यूब है वो 7 पे एंड होता है और 7 का 3 पे। तो इतना हमको ये एक बेसिक नॉलेज है, इससे हमको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इस नंबर को देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा पहला नंबर है 1331। हमको ये पता है, यहाँ पर इस लिस्ट में हमको समझ में आ रहा है देखने से कि जो 10 है, 10 का क्यूब 1000 होता है ना। 10 का क्यूब अगर हमने देखा तो ये है 1000।
20 का क्यूब अगर हमने देखा तो वो है 8000, ये है 20 का क्यूब और ये है 8000, है ना। अब इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं ये नंबर आ रहा है 1331। इसका मतलब है कि 10 और 20 के बीच में ही कोई ऐसा नंबर होगा जो कि इस नंबर का क्यूब होगा, क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो हमने अभी देखा है कि 1 से एंड होने वाला जो नंबर है, कोई किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो भी 1 पे ही होगी। तो 10 और 20 के बीच के जो नंबर्स हैं 11, 12, 13, 14, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट पे 1 आता है? तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि 10 के बाद जो 11 है उसकी यूनिट डिजिट पे 1 आता है। इसके बाद कोई भी नंबर 20 तक ऐसा नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट पे 1 आए ना। तो इसका 1331 इसका जो क्यूब रूट है वो होगा 11। ठीक है बच्चे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट जो हमको नंबर्स दिए हुए हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4913। अब इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो हमने देखा है लास्ट में जिस नंबर के लास्ट में 3 आता है, यूनिट डिजिट में 3 आता है, उसका जो क्यूब रूट है उसका यूनिट डिजिट में 7 आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो 10 है हमारा, आपने देखा था 10, यहाँ पर हमने देखा था कि जो 10 का क्यूब है 1000 है और 20 का क्यूब 8000 है। तो 10 और 20 के बीच में कहीं ना कहीं ये भी है, तो 10 का जो क्यूब है 1000 और 20 का जो क्यूब है वो हमारा 8000 है ना। इसके बीच में ही ये नंबर हमको मिलेगा। अब देखते हैं 3 है, यूनिट डिजिट इस नंबर की 3 है, इसका मतलब 7 कहीं ना कहीं खत्म होगा। और 10 और 20 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 7 पे एंड हो रहा हो? 17 का ये जो नंबर है इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वो हमारा 17 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको नंबर्स को देखकर फाइंड आउट करना है। जब हम इसको लिखेंगे आंसर में, जब हम इसको प्रॉपर आंसर में करेंगे तब हम लिख सकते हैं इट्स यूनिट डिजिट इज 3, so its cube root is 17। ओके, इस तरीके से हम कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नंबर है 12,167। अब सेम बच्चे हम देख पा रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पर 7 है, लेकिन एक चीज और हमको देखनी है कि यहाँ पर 1000 से 8000 के बीच का नंबर था, ये 1000 से 8000 के बीच का नंबर था, पर ये जो नंबर है हमारे पास 8000 से ज़्यादा है। ये इसका मतलब है कि 20 और 30 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो इस लिस्ट में हमने देखा है, तो बच्चे हमने देखा था यहाँ पर जो हमारा नंबर है ये 8000 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हमको 20 से 30 के बीच का कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इसका क्यूब रूट हो, है ना। तो देखते हैं, लास्ट में हम देख रहे हैं इस नंबर के 7 है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका जो क्यूब रूट निकलेगा उस नंबर के लास्ट में उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 होगा। तो हम लिख सकते हैं इट्स यूनिट डिजिट इज 7, सो इट्स क्यूब रूट यूनिट डिजिट इज 3। अब यहां पर जो नंबर है हमारा 12,167, 20 का जो क्यूब है वो है हमारा 8000 और 30 का जो क्यूब है, 30 का जो क्यूब है वो हमारा है 27,000। अब हम देखते हैं 20 से 30 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 3 आता है ना। तो ऐसा 20 से 30 के बीच में 23 है जिसके यूनिट डिजिट में 3 आता है। तो ये जो 23 है ये 12,167 का क्यूब रूट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 32,768। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 27,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो हमने देखा था 30 का क्यूब, जो हमारा 30 का क्यूब था वो था 27,000, है ना। तो 27,000 से ज़्यादा है ये नंबर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको 40 का क्यूब भी देखना पड़ेगा। 40 का क्यूब होता है हमारा 64,000, है ना। इन दोनों के बीच में हमारा कहीं ना कहीं ये नंबर आ रहा है 32,768। तो 30 से 40 के बीच में कहीं हमको ऐसा कोई नंबर देखना पड़ेगा जिसके लास्ट में, अब जैसे ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट 8 है और हमको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 8 है तो उसका जो स्क्वायर रूट, उसका जो क्यूब रूट निकलेगा उसके लास्ट में
उसका जो यूनिट, उस नंबर का लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो कहीं ना कहीं 2 होगा। तो 30 से 40 के बीच में अगर हम नंबर्स देखते हैं तो 32 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 2 आता है, और इसी का जब हम रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, तो वो लास्ट में 8 आएगा। तो इसका आंसर हमारा 32 होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। हमको देखना है ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और रीजन जो है वो भी हमको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जो दिया है 67 का क्यूब माइनस 66 क्यूब, सेकेंड है हमारा 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, नेक्स्ट है 67 का स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, और लास्ट है 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। अब हमको इन सब में से फाइंड आउट करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो अब हमको एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू पहले हम समझते हैं। देखिए, जो भी नंबर्स हैं उनके क्यूब का जो डिफरेंस आएगा वो हमको देखना है कि किसका बड़ा नंबर हमको मिलता है। तो अब क्योंकि ये क्यूब है तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी बड़ा ही आएगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं, फिर बाद में इनको देखते हैं। अगर मैं नंबर लेती हूँ, कुछ छोटे नंबर्स हम लेते हैं पहले। 5 का क्यूब माइनस हम 4 का क्यूब लेते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब लेते हैं। ठीक है, तो 5 का जो क्यूब है वो होता है 125, 4 का क्यूब होता है 64, और अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 61। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 61 आया। यहाँ पर अगर हम देखें, हमने यहाँ पे छोटा नंबर लिखा, यहाँ ये नंबर हमने बड़े लिए थे, ये बड़ा नंबर दिया है इसलिए हमने यहाँ बड़े नंबर लिए एग्जाम्पल के लिए, यहाँ छोटे नंबर दिए हैं इसलिए हमने यहाँ पर छोटे नंबर लिए। ठीक है, 3 का जो क्यूब है वो आएगा हमारा 27, 2 का क्यूब आएगा 8, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आएगा हमारा 19। इसका मतलब है कि जब दो नंबर्स के जो क्यूब हैं उनका डिफरेंस, यदि नंबर बड़े रहेंगे तो डिफरेंस बड़ा आएगा, यदि नंबर छोटे रहेंगे तो उनका जो डिफरेंस है वो छोटा आएगा। ठीक है, यहीं पे ऐसा ही हम अभी स्क्वायर देख लेते हैं। यही नंबर हम ले लेते हैं स्क्वायर के लिए भी। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो आएगा 9। यहाँ पर भी हम छोटा नंबर ले लेते हैं क्योंकि ये नंबर छोटे हैं, तो हम ले लेते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 3 का जो हमारा स्क्वायर है वो आएगा 9 और 2 का स्क्वायर आएगा हमारा 4। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो आएगा 5। ठीक है, तो अब हमको ये पता चल रहा है कि यदि नंबर बड़े हैं तो उनका डिफरेंस भी बड़ा आएगा, नंबर अगर छोटे हैं तो उनका डिफरेंस भी छोटा आएगा। स्क्वायर क्यूब में अलग डिफरेंस आएगा, स्क्वायर में अलग डिफरेंस आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है, अगर हम ये सारे नंबर्स देखते हैं, ये 67 का क्यूब और माइनस 66 का क्यूब देखते हैं, और यहाँ हम 67 का स्क्वायर देखते हैं और 66 का स्क्वायर देखते हैं, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो हमको ये जो नंबर है ये हमको बड़ा नंबर लग रहा है ना, इसका डिफरेंस भी बड़ा आ रहा है, इनके डिफरेंस भी इसका डिफरेंस भी बड़ा आएगा। तो ये वाला जो नंबर है ये तो कट हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो ये हमको तो फाइंड आउट ग्रेटेस्ट करना है। अब इन दोनों में अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, इनके अगर हम देखते हैं तो नंबर्स हमको ये वाला ग्रेट मिल रहा है, तो हम यहाँ पर राइट साइन लगा देते हैं और ये हमारा स्मॉलेस्ट रहेगा इसलिए हमने इसको कट लगा दिया। अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों के बीच में। नंबर्स देख लीजिए, ये बड़े नंबर हैं, ये छोटा नंबर है, ये दोनों क्यूब में हैं, और अब इन दोनों का कंपैरिजन है तो ये नंबर छोटा आ रहा है इसलिए इसका जो डिफरेंस है वो कम आएगा। ये नंबर बड़े हैं इसलिए इनके डिफरेंस जो है वो बड़े आएंगे, तो यहाँ पर ये नंबर भी कट हो जाएगा। और जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है जो हमको फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर वो आएगा 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, तो ये हमारा आंसर होगा। विथ रीजन आप ये दे सकते हैं। तो बच्चे अब यहाँ पर हमारा फिगर इट आउट का पेज नंबर 16-17 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।